तमाम सामाजिक संगठनों ने उठाई है कि पुरुषों के हक की बात करना बहुत जरूरी हो चुका है अब इस दौर में। क्या लगता है कि वाकई पुरुष आयोग का गठन बहुत जरूरी है आज? बिल्कुल, निहायत ही जरूरी है पुरुष आयोग का गठन। क्योंकि अभी ताजा घटनाक्रम में देखिए कि मतलब एक हमारी चाय वाली के फेवर में सारे लोग खड़े हो गए हैं और एक चाय वाले के साथ कोई नहीं खड़ा हुआ है क्योंकि वो लड़का है। ऐसा नहीं होना चाहिए। समाज में लोगों की परिस्थितियों को देखना चाहिए कि कौन सही है कौन गलत है, इसकी उचित जांच होनी चाहिए और सभी के साथ खड़ा होना चाहिए। क्योंकि एक परिवार, पुरुष ही परिवार चलाता है, घर चलाता है, उसके सर के ऊपर बहुत सारी जिम्मेवारियां होती हैं। लेकिन कई ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें उन पे दोषारोपण कर उन्हें सजा दे दिया जाता है। ये वाकई ऐसा होता है? मतलब आपको लगा ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो। रहा है कि महिलाओं के हक की बात या महिलाओं के लिए तुरंत लोग समझ लेते हैं कि महिला जो बोल रही है वही सही है, पुरुष जो बोल रहा है वो सही नहीं है। अश्विनी दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सीनियर एडवोकेट हैं और मुझे लगता है कि कानूनी मामले जो हैं वो सबसे ज्यादा रोशनी डालेंगे कि आखिर पुरुषों की स्थिति क्यों ऐसा लग रहा है कि वाकई अब हो गई है कि उन्हें भी संरक्षण की जरूरत है या उन्हें न्याय दिलाने के लिए किसी खास आयोग की जरूरत है। अश्विनी दुबे जी, चूंकि आप सीनियर एडवोकेट हैं, सुप्रीम कोर्ट में देश की सर्वोच्च अदालत में हैं, क्या मामले दिखे हैं? क्योंकि एक मैं आज पढ़ रहा था बहुत सारे आर्टिकल, तो उसमें एक मिला आर्टिकल कि सुप्रीम कोर्ट ने कई बार गंभीर टिप्पणी भी की है और यहां तक कहा है कि जो पुरुषों के खिलाफ घरेलू हिंसा या दहेज उत्पीड़न के केसेस, झूठे केस जो आते हैं, ये एक तरह से लीगल टेररिज्म हो चुका है। अश्विनी जी, बिल्कुल 80% तक केसेस में ऐसे आंकड़े जो आते हैं वो कन्विक्शन नहीं हो पाता, खास तौर से ऐसे केसेस जिसमें महिलाएं पुरुषों के ऊपर लगाती हैं। दूसरा, कानून सबकी नजर में बराबर है और यही संविधान भी कहता है। 14, 15, 19, 21 भारत के संविधान का जो अनुच्छेद है वो कहता है कि सबको बराबर का अधिकार है। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जेंडर न्यूट्रल लॉ हो। जेंडर न्यूट्रल लॉ होने से क्या होगा कि कोई भी उसका यूज करेगा, मिसयूज और अब्यूज नहीं होगा। दूसरा, सबसे बड़ी चीज आप ये समझिए कि हमारे देश में तमाम ऐसे कानून हैं जिन कानूनों में यह समझ में आता है कि हमारी महिलाओं को बहुत सारे कानून हैं, लेकिन अगर पुरुषों को वही कानून देने की बात है, उनके अधिकारों की बात आती है तो वो नगण्य है। इसका सबसे अच्छा जरूरत है समाज में इक्वालिटी बना के रखने के लिए, जो संविधान की मूल भावना है कि महिला और पुरुष दोनों के लिए जेंडर न्यूट्रल लॉ, जो महिला पुरुष ट्रांसजेंडर सबके ऊपर अप्लाई हो। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, अनिश कुमार के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मैक्सिमम जो दहेज विरोधी कानून है उसका इस्तेमाल अपने निजी स्वार्थों को सेटल करने के लिए हो रहा है। तीसरा, बहुत सारे केसेस में आप देखिए कि बाद में समझ में आता है पुलिस की थ्योरी में कि ये जो हैरेसमेंट के केसेस, चाहे वर्क प्लेस पर हो, चाहे हैरेसमेंट के केसेस स्कूल कॉलेजेस में हो, वो इसलिए किए गए क्योंकि किसी को उसका अधिकार नहीं मिला या किसी बात पर झगड़ा हो या प्रमोशन नहीं मिला लेट आने की वजह से। तो ये सब लेट, वो हम कहते हैं जिस इंटेंसिटी के साथ मीडिया या बाकी जगहों पर मुकदमा दर्ज होता है तो ये होता है कि भाई फला व्यक्ति ने, फला पुरुष ने महिला के साथ अत्याचार किया। ये अपने घर की छत पर ही फल और सब्जियां उगाते हैं, महीने का 40 से 50 हजार कमाते भी हैं। इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करो।